लाइट चालू करो, लाइट चालू करो। एक मिनट भाई। अच्छा भाई। दोस्तों, रोजाना की बुनियाद पर हमें सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस वायरल होती हुई नजर आती हैं कि जिनको सीसीटीवी कैमरे की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। हमने अक्सर देखा होगा कि कोई राह चलते हुए सड़क पर मौजूद शख्स अचानक गायब हो जाता है। किसी गाड़ी के सामने आने वाले शख्स को अचानक से कोई चीज उठाकर दूसरी तरफ ले जाती है और वह महफूज बच जाता है। कभी हमने घर में मौजूद किचन में या अपने घर के किसी कमरे में इसी तरह की अनहोनी सी हरकत देखी होगी, या फिर किसी सीसीटीवी फुटेज में हमने कुछ ऐसी हरकत देखी होगी कि जिसके देखने के बाद आप खौफजदा हो गए होंगे। सोशल मीडिया पर फैली ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं कि जिनमें हम जिन्नात को या उनकी हरकतों को रिकॉर्ड होता हुआ देख सकते हैं। कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज होती हैं। दोस्तों, जिन्नित अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। कुछ आपकी हिफाजत करते हैं तो कुछ आपको नुकसान भी पहुंचते हैं। दोस्तों, गैर मुस्लिम तो इस हवाले से कहते हैं कि यह तो कोई आत्मा है। पुराने मकानात और खंडरात में मौजूद इस किस्म की हरकतें अगर हों तो वहां पर होने वाली बदरूहों का तसव्वुर रखते हैं। लेकिन दीने इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है? चलिए दोस्तों, कुछ इस हवाले से आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि जिन्नात के हकीकत क्या है, जिन्नात अच्छे और बुरे किस तरह से होते हैं और इंसान के मुकाबले में उनकी उम्र किस तरह से होती है। कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, मौजूदा दौर पर अगर नजर डाली जाए तो फितनों की भरमार लगी हुई है। आज दिन एक नया फितना सामने आता है। अगर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो तो अमान मिल जाती है, वरना इन फितनों का शिकार होकर लोग अपने ईमान को भी कमजोर करते हैं और दूसरों को भी गलत रास्ता बताते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी कामिल कुदरत से बेशुमार मखलूकात पैदा की, लेकिन सिर्फ दो को इबादत का इख्तियार दिया, एक इंसान और दूसरा जिन्नात। क्योंकि जन्नत हमें नजर नहीं आते, इस बिना पर बहुत से गलत अकायद सामने आते हैं। कुछ साइंसी जहन के हजरात तो इनके वजूद का ही इनकार कर देते हैं, कुछ इनको दिए गए तसर्रुफात मुंह मोड़ लेते हैं और कुछ इस हद तक जाते हैं कि इन्हीं को सब कुछ मानते हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नात को यह सलाहियत दी है कि वह इंसान को देख सकता है, मगर इंसान को ऐसी कोई ताकत नहीं दी कि वह जिन्नात को देख सके। लेकिन हमने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि किसी दरवाजे का अचानक से बंद होना, टेबल पर पड़ी किसी चीज का अचानक से गिर जाना, रोड पर चलते हुए किसी शख्स का अचानक किसी गाड़ी के सामने आना, लेकिन फिर अचानक उस शख्स का महफूज तरीके से सड़क के दूसरी तरफ चले जाना यकीनन इंसान को हैरान कर देता है। दोस्तों, जिन्नात से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और हादसे मुबारक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात की हकीकत के बारे में बता दिया है। जिन्नात अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। उनमें भी तमाम किस्म की नस्ल मौजूद होती है। उनमें कुफ्फार भी हैं और उनमें मुस्लिम भी हैं। कुछ आपको नुकसान पहुंचाते हैं तो कुछ आपको फायदा भी पहुंचते हैं। कुरान करीम की सूरह जारियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैंने जिन्न और आदमी इसलिए ही पैदा किए कि मेरी बंदगी करें। सूरह रहमान में अल्लाह ताला का फरमान है, और जिन्नात को पैदा फरमाया आग की लू यानी लपट से। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका से मरवी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्तों को नूर से, जिन्नात को आग के शोलों से और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया। आयाते कुरानी और हदीसे मुबारका से पता चला कि जिन्नात को आग से पैदा किया गया। हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले जमीन पर जिन्नात रहते थे। उन्होंने जमीन पर फसाद बर्पा किया और खून रेजी की। जब अल्लाह ने जमीन पर फरिश्तों के लश्कर भेजे जिन्होंने उन्हें मारा और समुद्री जजीरों की तरफ भगा दिया। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं, इसी तरह इब्लीस तमाम जिन्नात का बाप है। जिन्नात के खुराक में हड्डी और लीद के अलावा
जिस चीज के खाने पर बिस्मिल्लाह ना पड़ी जाए। इसके अलावा लोबिया नामी एक सब्जी भी है जो कि बहुत सारे लोग शौक से खाते भी हैं। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि जिन्नात की गिजाएं हैं। जिन्नात अक्सर व बेशतर नजासत की जगह पर होते हैं, जैसे टॉयलेट, कचरे के ढेर और गुसलखाने वगैरह जो हैं, वहां पर यह रहते हैं। इसके अलावा जिन्नात टीलों, वादियों, बिलों, सुराखों, वैरानों में और इंसानों के साथ भी रहते हैं। चिकनाई वाले कपड़े और झाड़ियां में भी जिन्नात रहते हैं। अगर जिन्नात की एग्जाम के हवाले से बात की जाए तो अल्लामा बदरुद्दीन मोहम्मदी अहमद ऐनी बुखारी शरीफ की शरह अब्दुल कारी में जिन्नात अक्सर एग्जाम तहरीम करते हैं। इनमें पहली किस्म है हॉल की। ये सबसे ज्यादा खतरनाक और खबीस जिन्न है जो किसी से मानुस नहीं होता। जंगलात में रहता है, मुख्तलिफ शक्लें बदलता रहता है और रात के वक्त दिखाई देता है और तन्हा सफर करने वाले मुसाफिर को अमूमन दिखाई देता है जो उसे अपने जैसा इंसान समझ बैठता है। यह उस मुसाफिर को रास्ते से भटकाता है। दूसरी किस्म है साला। यह भी जंगलों में रहता है। जब यह किसी इंसान को देखता है तो उसके सामने नाचना शुरू कर देता है और चूहा बिल्ली का खेल खेलता है। तीसरी किस्म है गद्दार। यह मिस्र के आप पास वाले इलाकों और यमन में भी पाया जाता है। इसे देखते ही इंसान बेहोश होकर गिर जाता है। चौथी किस्म है वलिहान। यह वीरान समुद्री जजीरों में रहता है। इसकी शक्ल ऐसी है जैसे इंसान शतुरमुर्ग पर सवार होता है। जो इंसान जजीरों में जा पड़ते हैं यह उन्हें खा लेता है। पांचवी किस्म है मश्क। यह इंसान के आधे कद के बराबर होता है। देखने वाले इसे इंसान ही समझते हैं और यह सफर में जाहिर होता है। इसके अलावा बाज जिन्नात इंसानों से मानुस होते हैं और उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाते। बाज जिन्नात कुंवारी लड़कियों को उठा ले जाते हैं। बाज कुत्ते की शक्ल के होते हैं, बाज छिपकली की शक्ल में भी होते हैं। जिन्नात की शक्ल को अल्लाह ताला ने यह अदराक दिया है कि वह इंसानों को देख सके, लेकिन इंसानों को यह कमाल नहीं मिला कि वह जिन्नात को देख पाए। हाँ, जिन्नात अगर किसी और शक्ल में जाहिर हों तो फिर उस देखा जा सकता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो आदिल शख्स यह गुमान करे कि उसने जिनको देखा है असल शक्ल में, तो मैं उसकी गवाही को बातिल कर देता हूं। जिन्नात में मोमिनीन भी हैं जो कि नमाज भी पढ़ते हैं, रोज भी रखते हैं, हज भी करते हैं, तिलावत कुरान भी करते हैं। अगरचह इंसानों का इसका पता नहीं चलता, लेकिन यह तमाम बातें मुस्लिम जिन्नात में पाई जाती हैं। जिस तरह इंसानों में कुफ्फार मौजूद है, इसी तरह जिन्नात में भी कुफ्फार है। इसी तरह अच्छे और बुरे जिन्नात भी हैं, जिनमें तिलावत करने वाले जिन्नात, खौफे खुदा की वजह से जान से गुजरने वाले तहज्जुद गुजार जिन्नात, यहाँ तक कि काबा मुशर्रफ का तवाफ करने वाले नेक जिन्नात भी होते हैं। जहां तक बात की जाए जिन्नात की उम्र की, तो इनकी उम्र बहुत लंबी होती है। कुछ लोग इस अकीदे के मालिक हैं कि अल्लाह ने जिन्नात को कोई तसर्रुफ, कोई ताकत नहीं दी, और कुछ का कहना है कि जिन्नात बहुत ज्यादा ताकत मिली है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को कितनी कुव्वत अता फरमाई, कुरान और हदीस और कुछ रिवायत से इस दिमागी खलिश को भी अपने दिमागों से दूर करने की कोशिश करें। तख्ते बिल्कीस जो 80 गज लंबा और 40 हाथ जोड़ा था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के कासिद और तोहफे ठुकराकर उसे मुसलमान होने का हुक्म भेजा और दरबार में हाजिरी को कहा। आप अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि उससे पहले उसका तख्त आ जाए, इसलिए आपने अपने दरबारी से फरमाया, तुम में कौन है कि वह इस तख्त को मेरे पास ले आए इससे पहले कि वह मेरे हुजूर मदी होकर हाजिर हों। एक बड़ा खबीस जिन बोला, मैं वह तख्त आपके हुजूर हाजिर कर दूंगा इससे पहले कि आप इजलास बर्खास्त करें, और मैं बेशकीमत, कुव्वत और अमानतदार हूं। तो दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हम जिन्नात का इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान और हदीस मुबारका में बता दिया गया है कि जिन की मौजूदगी है, यह भी इंसानों की तरह अल्लाह ताला की एक मखलूक है, और अपने आसपास होने वाली कुछ ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटीज की अमूमन सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड होती हैं, उनके जरिए से भी हम इस मखलूक को देख सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने भी कभी जिन्नात को देखा है या आपको उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ है? अगर हुआ है तो किस तरह से? और क्या आप अकेले में या फिर वीरान रास्ते या वीरान जगह पर जाने से कतराते हैं?
और जिन्नात की मौजूदगी से डरते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, गुजरात के गोधरा कांड में एक हिंदू लड़की गलती से रात के अंधेरे में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि एक हिंदू लड़की धोखे से रात के अंधेरे में मस्जिद में घुस गई। इसके बाद उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ, मस्जिद के मौलाना ने जो कुछ किया, इसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, 27 फरवरी सन 2002 की तारीख को कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यही वह तारीख है जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया था। यही वह तारीख है जिस दिन गुजरात के गोधरा में हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे शुरू हुए थे और जिसमें हजारों बेकसूर लोग मारे गए थे। इसके बाद पूरे गुजरात में हिंदू और मुसलमानों में बहुत तनाव बढ़ गया था। आज जो वाकया हम आपको यहां पर सुनाने वाले हैं, यह वाकया इन्हीं गुजरात के दंगों का बताया जा रहा है। कहा जाता है कि 27 फरवरी सन 2002 को दिन में एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त में लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात अहमदाबाद शहर में एक नवाबजादी हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में तलवार लिए शौर शराबा करते हुए आ रहे हैं। यह देखकर वह हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वह बहुत से घरों के दरवाजों पर गई, मगर ऐसे हालात में किसी ने भी अपने घर का दरवाजा उसके लिए नहीं खोला। ऐसे में दोस्तों, वह लड़की बहुत ही ज्यादा डर गई थी। फिर वह भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि फिर वह धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ कुरान पाक की तिलावत कर रहा है और वह मौलाना चिराग की रोशनी में कुरान पढ़ रहा है। मौलाना को देखकर वह हिंदू लड़की उन मौलवी के पास गई और उनको बाहर का सारा माजरा बता दिया। यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वह ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगा करने वाले आ गए, इसलिए वह डर के मारे यहां पर जाकर छुप गई है। फिर वह हिंदू लड़की मौलवी के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहां से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझे मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। ऐसे माहौल में अब मैं अपने घर को नहीं जा सकती हूं, इसीलिए अब मैं रात भर यहीं पर रहकर रात गुजारना चाहती हूं। फिर वह हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, आप मुझे रात भर यहां पर रुकने की इजाजत दे दें। दोस्तों, लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और बाहर के हालात को देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ज्यादा खराब थे। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में लठ लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग हाथों में तलवार लिए मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। यह देखकर मौलवी साहब भी बहुत डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाजा बंद किया और अंदर जाकर उस लड़की को मस्जिद में रुकने की इजाजत दे दी। अब वह नवाबजादी हिंदू लड़की मस्जिद के एक कोने में आकर बैठ गई। वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में मौलाना साहब फिर से कुरान पढ़ने में मसरूफ हो गए, यानी कि कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। उन मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब इधर वह लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पढ़ने के दौरान अपनी एक उंगली को उस चिराग में डाल दिया और अपनी उंगली को जलाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना ने एक सिसकी भरकर वापस अपनी उंगली को चिराग से बाहर निकाला और फिर से वह कुरान पाक पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद में लड़की ने फिर देखा कि वह मौलाना फिर से वही काम करने लग गए हैं, यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग में डाला और थोड़ी देर जलने के बाद में उन्होंने वापस अपनी उंगली को बाहर निकाल लिया और फिर से कुरान पाक पढ़ने लगते हैं। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वह हिंदू लड़की यह सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी।
ये देखकर वह लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि यह मौलाना साहब कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं जो बार बार अपनी उंगली को आग में जलाते हैं। खैर दोस्तों, फिर ऐसे सोचते सोचते उस लड़की की आंख लग गई, यानी कि उसको नींद आ गई और फिर पूरी रात निकल गई और सुबह हो गई। सुबह वह मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर के हालात देखे। मौलाना ने देखा कि उस वक्त बाहर कोई भी नहीं था, यानी कि सारे दंगाई वहां से जा चुके थे। फिर वह मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने लगे कि बहन उठो, हमारी नमाज का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी देर के बाद ही यहां पर बहुत सारे नमाजी आने वाले हैं, इसीलिए अब तुम्हारा यहां पर रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहां पर देख लिया तो लोगों में बदगुमानी पैदा हो जाएगी, लोगों में एक डाउट पैदा हो जाएगा। इसीलिए अब तुम जल्दी करके यहां से चली जाओ। और मैंने बाहर जाकर देख भी लिया है, अब बाहर के हालात नॉर्मल हैं, बाहर का रास्ता भी साफ हो चुका है, अब आप आसानी से अपने घर को जा सकती है। आओ, अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूं। यह सुनकर उस लड़की ने कहा कि अगर बाहर का रास्ता साफ हो चुका है तो अब मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूं, पहले आप उसका जवाब दें। यह सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हो? तो वह कहने लगी कि मौलाना साहब, आप यह बताइए कि आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में जलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? यह सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, बहन, इसके बारे में आप ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि यह मेरा जाति मामला है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। तो यह सुनकर वह लड़की कहने लगी कि जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगी। इसीलिए फिर मौलाना साहब को इसके बारे में मजबूरन बताना पड़ा। फिर वह मौलाना साहब कहने लगे, देखो, बात दरअसल यह है कि जब तुम रात के वक्त यहां पर आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया था, इसीलिए फिर मेरे दिल में नफ्सियाती ख्यालात उभरने लगे थे, यानी कि तुमको देखकर मेरे दिमाग में गलत गलत और गंदे ख्याल आने लगे थे और वह मुझको बेचैन करने लगे थे। इसीलिए फौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा काम करोगे, अगर तुम गलत काम करोगे तो कल कयामत के दिन तुम्हें जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा भयंकर होगी। इसीलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मजा चख लो। बस यही सोचकर फिर मैंने अपने दिल की बात को मानते हुए अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को आग का मजा चखाने लगा और अपने नफ्स से कहने लगा कि अगर तुझ में आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहे वह कर लो। अगर तुम इसको बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर तुम यह गुनाह कर लो। इसी वजह से रात में जब जब भी मेरे दिमाग में गलत और गंदे ख्याल आए तब तब मैंने अपने नफ्स को आग के हवाले कर दिया और नफ्स को आग का मजा चखाने लगा। आग की तपिश देखकर मेरा नफ्स गलत करने से रुक गया और ऐसे करते करते ही मेरी पूरी रात गुजर गई। दोस्तों, इसके बाद वह हिंदू लड़की चली गई। वक्त गुजरता गया और उस नवाबजादी के लिए अमीर से अमीर शख्सियत के रिश्ते आने लगे, मगर वह हर रिश्ता ठुकराती रही। लड़की के माँ बाप बहुत परेशान थे कि आखिर मामला क्या है। बिल आखिर लड़की अपनी जुबान पर मुद्दा ले आई कि उसकी शादी सिर्फ उस मस्जिद के मौलाना से की जाए, वरना वह कभी शादी नहीं करेगी। इस तरह उस हिंदू लड़की के घर वालों को मजबूरन अपनी बेटी की शादी उस मौलवी से करवानी पड़ी। दोस्तों, एक रात नफ्स को काबू रखकर गरीब मौलवी महल में चला गया। अगर हम पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के तौर तरीकों पर गुजारें तो खालिक कायनात हमें जन्नत के मोहल्लात में क्या मकाम अता करेगा। दोस्तों, याद रखें कि अल्लाह से डरने वाले मर्द और अल्लाह से डरने वाली औरतें अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं।